माओवादियों में मुठभेड़ हो रही है। ये मुठभेड़ पुड़ाहाट जंगल के सोनुआ थाना क्षेत्र में चल रही है। माओवादी कमांडर सुरेश मुंडा के दस्ते के साथ जिला पुलिस और सीआरपीएफ के जवानों के बीच लगातार फायरिंग की खबर है। एसपी इंद्रजीत मेहता ने इस मुठभेड़ की पुष्टि की है और आपको यह बताएं कि चाईबासा में 2 दिन पहले नक्सली हमले में 2 जवान शहीद हो गए थे। इसके बाद से लगातार सुरक्षा बल पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन चला रहा है। और अब बात करते हैं अनलॉक 1 की। सरकार की तरफ से मिली छूट का लोग नाजायज फायदा उठाते हुए दिख रहे हैं। रियायत मिलती है, सड़कों पर गाड़ियों की बाढ़ आ गई, जगह जगह जाम लग गया, जगह जगह लोग सोशल डिस्टेंस को तोड़ते नजर आए। हालात का जायजा लिया हमारे सहयोगी ओम प्रकाश ने। के दौरान सरकार के द्वारा मिली रियायत के साथ ही राजधानी की सड़कों पर वाहनों की संख्या में बेतहाशा वृद्धि हो गई है। देख सकते हैं सड़कों पर जो कई वाहन हैं वो फिलहाल रेंगते हुए नजर आ रहे हैं। सरकार के द्वारा भले ही हिदायतें दी गई हों कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो, लेकिन जो ये कुछ नज़ारा है ये साफ तौर से बता रहा है कि सड़कों पर लोग जो है वो निकल चुके हैं और सोशल डिस्टेंसिंग के तमाम दावों को वो खारिज करते हुए नज़र आ रहे हैं। साफ तौर से ये जो नज़ारा है ये कुछ यही बयां कर रहा है कि राजधानी में फिलहाल लॉकडाउन से मिली ढील का लोग नाजायज फ़ायदा उठा रहे हैं और इससे आने वाले दिनों में जो स्थिति है वो और भी बिगड़ने की संभावना है। तो इस ओर फिलहाल पुलिस को और जिला प्रशासन को भी ध्यान देने की ज़रूरत है ताकि इस तरह की स्थिति जो है वो सड़कों पर न नजर आए। कैमरामैन नलिन के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। उधर रांची में कैब सर्विस का सफर सुरक्षा मानकों के तहत जारी है। कैब चालक सोशल डिस्टेंसिंग से लेकर सैनिटाइजेशन के नियमों का गंभीरता से पालन कर रहे हैं। जायजा लिया हमारे सहयोगी संजय सिन्हा ने। रांची में शुक्रवार से ही शुरू हो चुकी है। सफर सुरक्षित और स्वच्छ कैसे हो, इसको लेकर कैब एग्रीगेटर लगातार ध्यान दे रहे हैं। ओला से तो हम लोग का बहुत सुविधा मिल रहे हैं और हम लोग कस्टमर बैठाने से पहले सैनिटाइज करते हैं कस्टमर को और कस्टमर उतरने के बाद भी सैनिटाइज करते हैं गाड़ी को। विशेष ध्यान तो देखिए सोशल डिस्टेंसिंग प्लस आपका सुरक्षा का ध्यान दे रहे हैं और साफ़ सुथरा का भी। जहाँ पर हम लोग गाड़ियों का हम लोगों ने एक जगह बनाया है स्पॉट जहाँ पर गाड़ियों को बुला करके और गाड़ियों को हम लोग 48 आवर्स में एक बार सैनिटाइज करवा रहे हैं। ये भी चेक करते हैं कि उनके गाड़ी में सैनिटाइज़र है, कार को डिसइंफेक्ट करने का सामान है। सब कुछ चेक करने के बाद फिर हम लोग गाड़ी को अंदर से और बाहर से सैनिटाइज कर लेते हैं। हम लोग ड्राइवर का स्क्रीनिंग भी करते हैं कि कितना टेम्परेचर है उनके शरीर में, ताकि अगर टेम्परेचर कम हो 99.5 हमारा हाई टेम्परेचर है, अगर उससे ज़्यादा हो तो ड्राइवर को हम लोग रेस्ट करने बोलते हैं कि आप रेस्ट कीजिए, आप अनवेल हैं। उसके बाद अगर कम होता है आप फिर से वापस आइए, फिर से हम लोग उसका स्क्रीनिंग करते हैं। स्क्रीनिंग करने के बाद हम लोग गाड़ी को सैनिटाइज करवाते हैं, इंस्ट्रक्शन भी देते हैं कि आपको क्या क्या सेफ्टी मेजर है उसको फॉलो करना है। तो सुरक्षा मानकों का पूरी तरह ख्याल रखा जा रहा है। साथ ही ये रखा जा रहा है कि ड्राइवर हो या खुद कार हो, कैब सेवा के दौरान किसी तरह की कोई तकलीफ या कोई परेशानी ना हो और ना ही किसी तरह की कोई नियमों की अनदेखी हो पाए। रांची के रातू रोड से कैमरामैन संजय सिंह के साथ संजय सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। उधर झारखंड सरकार की एडवाइजरी के बाद लौ नगरी जमशेदपुर भी अनलॉक हो गया। इसके साथ ही शहर के बाजार में रौनक लौटती दिखी। गाइडलाइंस के मुताबिक इलेक्ट्रिक, सोना चांदी और बर्तन की दुकानों को खोल दिया गया है। दुकानों में सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजेशन के नियमों का पालन किया जा रहा है। शहर में शर्तों के साथ ऑटो को चलाने की अनुमति दी गई है। हालांकि कम पैसेंजर बिठाने के फरमान को लेकर ऑटो चालक मायूस जरूर हैं। हम लोग को जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक जिस ऑटो का परमिट 4+1 है या जिसका 7+1 है, 7+1 है, यानी कि जो 4 सीट की सवारी है उसमें 2 सवारी बैठेंगे, जो 7 सीट वाले उसमें 4 सवारी बैठेंगे। हालांकि प्रशासन की तरफ से कोई लिखित आदेश हम लोग को नहीं दिया गया है, लेकिन कुछ जानकारी हम लोग को जो मिली उसी स्तर पर हम लोग अपना टेम्पो का आज से परिचालन कर रहे हैं। सरकार का जो आदेश था उसका पालन करते हुए आज हम लोग ने करीब 2.25 महीने बाद दुकान खोली है। थोड़ा सा राहत लग रहा है, कम से कम घर के माहौल से निकल के अपने दुकान में आए हैं तो माइंडसेट भी चेंज हो रहा है। अब कस्टमर का इंतजार है।
इधर राज्य में हिंदपीढ़ी का डेली मार्केट खोले जाने को लेकर प्रशासन और दुकानदारों में सहमति बन गई है। डेली मार्केट थाना परिसर में हुई बैठक में प्रशासन के प्रस्ताव पर दुकानदार राजी हो गए और इसके तहत कल से फिलहाल कुछ शर्तों के साथ 25% दुकानें खुलेंगी। वहीं सोशल डिस्टेंसिंग और सुरक्षा के सभी मानकों का दुकानदार ध्यान भी रखेंगे। रांची एसडीएम ने बताया है कि कल सैनिटाइजेशन के बाद दूसरे हाफ में दुकानें खुलेंगी। वहीं दुकानदार संघ के अध्यक्ष ने जल्द ही पूरे मार्केट खोले जाने का भरोसा जताया है। उस पर संघ ने आपस में विचार विमर्श किया और उस पर सहमति दी है। हम लोगों का ये प्रपोजल था कि 1 वे एंट्री और 1 वे एग्जिट होगा मार्केट में। दूसरा ये कि प्रत्येक दुकानदार सैनिटाइज़र रखेगा, मास्क लगाएगा। तीसरा ये कि 25% दुकानें ही खुलेंगी और जो सफिशिएंट डिस्टेंस पर रहेंगी। तो ये 3 प्रमुख हम लोगों का प्रस्ताव था जिस पर दुकानदार संघ एग्री हुआ और उसके बाद हम लोगों ने ये तय किया कि कल फर्स्ट हाफ में पूरा मार्केट कॉम्प्लेक्स जो है उसको हम लोग सैनिटाइज करेंगे। उसके बाद सेकेंड हाफ से दुकानें खुलेंगी। तो शुरुआत तो कम से कम कीजिए और उनके बाद उनका वादा है कि डेली आपका इंक्रीज करते जाएंगे। दुकान देखेंगे अच्छा से चल रहा है तो खुलवा देंगे। डिस्टेंसिंग बना के रखिए। तो हम लोग ने वादा किया डिस्टेंसिंग बना के रखेंगे। तो बोलता है 1 दिन 2 दिन बाद करके इसको हम दुकान को बढ़ाते चल जाएंगे। मतलब 35% दुकान खोलिए, इसमें राजी हुए हम लोग। कोरोना संकट काल में 3.5 लाख से ज्यादा प्रवासी मजदूर झारखंड लौटे हैं। राज्य से पलायन को रोकने के लिए सरकार ने अब प्रवासी मजदूरों को उनके हुनर के मुताबिक काम देने की तैयारी की है और आज कंट्रोल रूम का जायजा लेने के बाद श्रम मंत्री ने कहा कि सरकार सभी प्रवासी मजदूरों का डेटाबेस तैयार कर रही है ताकि सभी को उनकी योग्यता के मुताबिक काम दिया जाए। जितने प्रवासी मजदूर इस आपदा में अपना घर, अपना प्रदेश लौटे हैं, तो जिसका जैसा हुनर होगा, जो जैसा काम जानते हैं, वैसा लोगों को काम भारत सरकार देगी। जो अभी कंट्रोल रूम संचालित है वो अभी सब वर्गीकरण कर रहे हैं कि कितना लेबर आए हैं और किस जिला के हैं, पर किस प्रखंड का है और किन राज्य में कितने मजदूर यहाँ के लोग जाते हैं, कौन सा काम करते हैं, सब हम लोग डाटा तैयार कर रहे हैं और उसी के आधार पर सभी को हम लोग काम देने का काम करेंगे। और इधर करीब 2.25 महीने बाद फैक्ट्रियों में मशीनों की आवाज गूंज उठी है। श्रमिकों के चेहरे पर रौनक लौट आई, लेकिन उद्योग जगत और फैक्ट्री संचालक दोनों ही मानते हैं कि हालात से उबरने में अभी समय लगेगा। मशीनों से आ रही खड़खड़ की आवाज, वेल्डिंग मशीनों से निकल रहा रोशनी का फव्वारा बता रहा है कि फैक्ट्रियों में जिंदगी पटरी पर लौटने लगी है। फैक्ट्रियों में काम शुरू हो गया है। मजदूरों के चेहरे पर मुस्कान लौट आई है। उम्मीदों की किरणें दिखाई पड़ने लगी हैं, जो बता रही हैं कि अब भूख से मरने की नौबत नहीं आएगी। पहले बहुत दिक्कत था, खाने उन्ने में बहुत दिक्कत हो रहा था। ये सब अब चालू हुआ है काम, तो अब जाके इससे फायदा होगा। सर परेशानी बहुत दूर हो गई सर, खर्चा वर्चा में कमी हो गई थी सर। काम शुरू हुआ तो पैसे भी आना है, 2 रोटी भी मिलना चालू हो गया सर। इसमें हमें बहुत काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। पारिवारिक मैटर से लेकर के सब कुछ, मतलब बहुत काफ़ी परेशानी हुई हम लोगों को 2 महीने झेलने में। चाहे कुशल श्रमिक हो या अकुशल श्रमिक, सभी मानते हैं कोरोना का काल मुश्किल भरा है, लेकिन मशीनों की घड़घड़ाहट में वो अपनी परेशानी जल्द ही भूल जाएंगे और अपने खून पसीने से उम्मीदों की लौ को फिर से जला देंगे। अब अच्छा लग रहा है, टाइम पास नहीं हो रहा था, लॉकडाउन हो गया था तो अब टाइम भी पास हो रहा है। घर में रहते रहते शरीर भी थोड़ा ठीक नहीं लग रहा था। अब अच्छा लग रहा है। 2 महीने से बंद थे तो थोड़ा सा दिक्कत हो रहा था, अब खुल गए तो थोड़ा ठीक लग रहा है। अब घर से बाहर निकले तो अच्छा लग रहा है, थोड़ा सा बढ़िया महसूस हो रहा है। काम धंधा चल रहा है तो काफ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ा और उसके बाद इंडस्ट्रीज खुली तो उससे सुविधा हुआ, कुछ पैसा भी मिला और उससे हम लोग जो काम करते हैं उससे हम लोग को बेनिफिट। मशीनें भले ही स्टार्ट हो गई हों, लेकिन इन्हें रफ्तार पकड़वाने में अभी काफी वक्त लगेगा, क्योंकि करीब 2 महीनों के ठहराव से इन फैक्ट्रियों में फाइनेंशियल जंग लग चुका है, जिसे सरकारी ऑयल और लुब्रिकेंट की जरूरत है। काम चालू किए हैं, कच्चा रॉ मटेरियल आना है, काम को चालू करना है और सरकार से जो प्रोत्साहन मिला है
वो अभी हम तक नहीं पहुंचा है। हमारी इंडस्ट्री सक्षम है यहाँ पर MSME जो सरकार को सप्लाई कर सके, बस सरकार को इनिशिएटिव लेना है कि हमसे सप्लाई करें। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल नगण्य रखना होगा, इनको 0% 1% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर ये फाइनेंस उपलब्ध कराना होगा, तभी हिम्मत कर सकेगा लोग। राज्य सरकार को भी इसमें पहल करते हुए आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि आज यहाँ के लोगों को ही रोजगार मिलेगा, हमारे लोगों को ही रोजगार मिलेगा, साथ ही साथ यहाँ का व्यापार भी बढ़ेगा। उद्योग जगत हो या फैक्ट्री संचालक या फिर झारखंड चैम्बर, सभी ने केंद्र सरकार के चैंपियन पोर्टल को MSME के लिए अच्छी पहल बताया है। अब जरूरत है इस सिंगल विंडो सिस्टम को जल्द से जल्द अमली जामा पहनाने की। फैक्ट्रियों में गूंज भले ही शुरू हो चुकी हो मशीनों के शुरू होने की, लेकिन जमीन पर अभी बहुत कुछ होना बाकी है, जिनकी बात अभी जो फैक्ट्री संचालक कर रहे थे। और चूंकि फैक्ट्रियों को भी मुस्कुराना है और श्रमिकों को भी, लिहाजा सरकार को भी इसमें पहल करनी होगी। रांची के तुपुदाना से कैमरामैन संजय सिंह के साथ संजय सिन्हा, न्यूज 18 रांची। तो अनलॉक 1 में सरकार ने इंडस्ट्रीज को बड़ी राहत दी है और इसके बाद कई फैक्ट्रियां चालू हुई हैं, लेकिन उद्योगों की परेशानियों का कोई अंत होता नहीं दिखता। कई उद्योग वर्कर की कमी की समस्या का सामना कर रहे हैं, तो कच्चे माल की सप्लाई से भी कई उद्योग परेशान हैं। धनबाद में 800 में से 170 उद्योग हार्डकोक इंडस्ट्रीज से जुड़े हैं, जहां कोयले की सप्लाई नहीं होने से काम शुरू नहीं हो पाया। स्विच और TMT बनाने वाले उद्योग मजदूरों के अभाव का रोना रोते हैं। छोटे उद्योग हैं और हम लोग ये देख रहे हैं कि चूंकि बहुत सारे लेबर और बहुत सारे हमारे स्किल्ड वर्कर जो हैं वो स्टेट के बाहर के हैं, तो अभी जो नए वर्कर्स स्टेट में आ रहे हैं बाहर से, जो हमारे भाई दूसरे राज्यों में जाके काम कर रहे थे, उसमें अगर कुछ डाटा हमको मिलता है तो हम उससे उनको जोड़ करके हम इसमें नए लोगों को जोड़ पाएंगे। इसके लिए केंद्र सरकार का जो नीति था उद्योग को बचाने के लिए, उसमें प्रमुखता से उनको लगना होगा, तभी जाके ये सफल होगा, अन्यथा गाड़ी धीरे धीरे चलेगा। और कोरोना के संक्रमण की बात करें तो लगातार ग्राफ बढ़ रहा है। आज राज्य में 37 नए कोरोना मरीज मिले हैं और इसके साथ कोरोना मरीजों की संख्या 712 तक पहुंच गई है। आज सबसे अधिक रामगढ़ जिले में 19 मरीज मिले हैं, तो नया आंकड़ा है कि 37 नए कोरोना मरीज आज राज्य में मिले हैं और रामगढ़ में सबसे अधिक 19 पॉजिटिव केस सामने आए, जबकि हजारीबाग से 5 और पूर्वी सिंहभूम से 3 मरीज सामने आए हैं। हालांकि रिम्स में सैंपल की जांच के दौरान एक डॉक्टर और एक नर्स भी कोरोना संक्रमित मिले हैं, वहीं रिम्स के 2 मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। तो झारखंड का नया डेटा हम आपको बता रहे हैं, 712 ये आंकड़ा पहुंच गया और आज 37 नए कोरोना मरीज सामने आए हैं। और इधर किडनी रोगियों के लिए बड़ी राहत वाली खबर, रिम्स में आज से नेफ्रोलॉजी OPD की शुरुआत हो गई है। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने रिम्स के सुपर स्पेशलिटी भवन में लोकार्पण किया है और किडनी रोग OPD खुल जाने से जो किडनी के पेशेंट हैं उन्हें सामान्य इलाज के साथ डायलिसिस की सुविधा मिलेगी। फिलहाल ये OPD मंगलवार, गुरुवार और शुक्रवार को खुलेगा। फ्यूचर में हम लोग एक अच्छी डायलिसिस यूनिट लगाएंगे। OPD सर्विसेज तो खैर शुरू हो ही गई हैं, जिसको भी OPD दिखाना है और परामर्श की आवश्यकता है वो अभी शुरू कर देंगे और डायलिसिस यूनिट एक अच्छी लगाएंगे और उसके बाद शीघ्र हम लोग गुर्दा प्रत्यारोपण की व्यवस्था को शुरू करेंगे। लगातार प्रयास कर रहे हैं और आगे करेंगे कि डायलिसिस की एक बड़ी व्यवस्था यहाँ कायम हो, जिस बड़ी व्यवस्था से गरीबों को जो डायलिसिस के लिए अथाह पैसा खर्च करना पड़ता है वो पैसा उनका बचे, कम से कम पैसा खर्च हो। एक बड़ी व्यवस्था कायम करने की दिशा में ये एक मील का पत्थर साबित होगा, इसकी दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं।
और इधर केंद्रीय कैबिनेट की ओर से 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य को 50 से 83% तक बढ़ाने और कृषि ऋण को अदा करने से अगस्त तक की छूट मिल गई है। और इस पर कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि इससे किसानों को कोई बहुत ज्यादा फायदा नहीं होगा। उन्होंने किसानों के लिए विशेष पैकेज की मांग की है। यह था कि हमारा बजटीय उपबंध 2000 करोड़ का है, पर चूंकि कोरोना जैसी स्थिति से सभी लोग तबाही के कगार पर हैं, तो ऐसे में आप 5900 करोड़ रुपया राज्य सरकार को विशेष पैकेज दें ताकि हम छोटे मंझोले बड़े और कृषि गैर कृषि जिस तरह के लोन लिए गए हैं सभी लोन हम माफ़ कर सकें किसानों का। तो ऐसे में इस तरह का केंद्रीय जो हमारे कृषि मंत्री है उनका जो आया है वो थोड़ी बहुत जो छूट देने की बात है तो उसका मैं स्वागत करता हूं, लेकिन बार बार मैं कह रहा हूं कि विशेष पैकेज देने की जरूरत है। इधर कोरोना के संक्रमण काल में जिंदगी की रफ्तार पर भले ही 2 महीने का ब्रेक लग गया था, लेकिन रांची नगर निगम में इसमें भी राजस्व बढ़ाने में कामयाबी पाई है। इस साल करीब 85% लोगों ने होल्डिंग टैक्स डिजिटल तरीके से जमा की है। ऑनलाइन पेमेंट के जरिए निगम को 1,46,00,000 रुपए मिले हैं, जबकि ऑफलाइन मोड यानी कि जन सुविधा केंद्रों के जरिए 44 लाख रुपए का टैक्स मिला है। डिजिटल ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देने के लिए निगम लोगों को 5% की छूट दे रहा है। जनता के लिए भी फायदा है कि अभी अगर वो जमा करेंगे तो उनको जो है छूट जो होती है 5% की वो छूट मिलेगी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे करने पर। वो एक्स्ट्रा छूट है जो नॉर्मल रूल से होता है, अगर आप ऑनलाइन जमा करते हैं तो वो छूट होती है। दूसरा निगम के लिए भी फायदा है कि ऑनलाइन अगर आप जमा करते हैं तो निगम को डायरेक्टली रेवेन्यू आता है, उसको शेयर नहीं करना पड़ता है एजेंसी के साथ। तो हम लोग हमेशा चाहते हैं कि डिजिटल प्लेटफॉर्म का लोग ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करें, ये निगम के लिए भी और उनके लिए भी फायदे की बात है। हमने होल्डिंग ऑनलाइन के थ्रू जमा किया है और घर पे ही रह के हम लोग सोचे कि होल्डिंग टैक्स जमा करना है तो क्यों ना ऑनलाइन जमा कर दें, और इसमें कुछ बेनिफिट भी मिला है। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी, ना रहेगी बाइक और ना पुलिस मांगेगी पैसा। इसी फलसफे को अपनाते हुए एक शख्स ने अपनी बाइक में आग लगा दी। आग लगते ही बाइक धू धू कर चलने लगी और घटना जमशेदपुर में मानगो थाना क्षेत्र की है। मानगो चौक ट्रैफिक पुलिस ने चेकिंग के दौरान जब बाइक सवार पर फाइन किया तो शख्स ने अपनी गाड़ी में आग लगा दी। फिलहाल आरोपी शख्स को पुलिस थाने लाकर पूछताछ कर रही है। एकदम मिलेगा, ठीक है, एकदम मिलेगा आपको। सरकार लॉकडाउन गाड़ी यही चलते जला कि ये लोग को डेली पैसा चाहिए। आप ये काम कीजिए ना, पैसा मांग ना है, सुबह में आइए 100 रुपया लेकर के यहाँ गाड़ी छोड़ा जाता है। 700 कोरोना में खाने के ठीक नहीं, हम पैसा कहाँ से देंगे? अच्छा, हम पैसा कहाँ से देंगे? ये तो नया मतलब कि वो कोरोना आ गया, एगो सरकार का नया नियम आ गया कि कोरोना में चेक इन है, कोरोना में जो पहना है उसको भी पैसा दो। हम कुछ नहीं बता सकते हैं। हमरा सूचना मिला आग लगने का कि मानगो चौक पर गाड़ी में आग लगी हुई है, आए आग को देखे कि लगा हुआ है बूता है, मेरा यही ड्यूटी है। और खबरें लगातार जारी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ।